23 अप्रैल 1992 बॉम्बे। स्टॉक मार्केट में आज भी हंगामा मचा हुआ था। शेयर की कीमत आसमान छू रही थी। दलाल स्ट्रीट की गलियों में सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा था और वो नाम था हर्षद मेहता। पर किसी को नहीं पता था कि इस रात सब खत्म होने वाला है। 24,000 करोड़ रुपए, इतना बड़ा नंबर कि आप सोच भी नहीं सकते। उस जमाने में ये पूरा इंडिया का 1 साल का बजट था और ये पैसा था ही नहीं, सिर्फ कागज पे था। आपने स्कैम 1992 वेब सीरीज देखी होगी। प्रतीक गांधी ने हर्षद का रोल किया था, पर वो पूरी कहानी नहीं थी। असली खेल कुछ और ही था। बैंक रिसीट, सिर्फ एक कागज का टुकड़ा। इसी कागज ने 24,000 करोड़ रुपए का स्कैम पॉसिबल बनाया। और सबसे बड़ी बात, हर्षद अकेला नहीं था। बैंक के चेयरमैन, बड़े अफसर, पॉलिटिशियन सब मिले हुए थे। लेकिन किसी को नहीं पता था कि ये ताश का घर कितनी जल्दी गिरने वाला है। इस कहानी की शुरुआत होती है 1954 से, राजकोट, गुजरात। एक मिडिल क्लास गुजराती फैमिली में हर्षद मेहता पैदा हुआ। बच्चे थे 4 भाई। घर की हालत खराब नहीं थी, पर अमीर भी नहीं थे। छोटी सी दुकान थी। हर्षद पढ़ाई में एवरेज था। कॉलेज में ग्रेजुएशन किया, बस नाम के लिए। उसका दिमाग पढ़ाई में कम, पैसा कमाने में ज्यादा लगता था। 1970 के दशक में पूरा फैमिली मुंबई शिफ्ट हो गई। तब मुंबई को बॉम्बे कहते थे। हर्षद ने छोटी सी नौकरी शुरू की, शेयर मार्केट के एक ऑफिस में। वहां का काम था फाइल्स कैरी करना, ब्रोकर के लिए छोटी मोटी काम करना। पर हर्षद को एक चीज समझ आ गई। ये ब्रोकर लोग सुबह गाड़ी में आते थे, मर्सिडीज में, बड़े घर में रहते थे और करते क्या थे, सिर्फ कागज का खेल। शेयर्स खरीदते, बेचते और पैसा बरसता था। एक दिन हर्षद ने अपने भाई अश्विन से कहा, भाई ये ब्रोकर लोगों को देख, पढ़े लिखे ज्यादा नहीं, पर पैसा देख इनका, हम भी कर सकते हैं ये सब। 1980 में हर्षद ने अपना खुद का ऑफिस खोला। जगह थी घाटकोपर, मुंबई का एक मिडिल क्लास एरिया। ऑफिस भी कुछ खास नहीं था, एक छोटा सा कमरा, टेबल, कुर्सी, फोन, बस। शुरुआत में स्ट्रगल था। छोटे छोटे क्लाइंट्स, 500 रुपए, 1,000 रुपए का शेयर खरीदना बेचना। पर हर्षद के पास था एक चीज, भरोसा। लोग कहते थे हर्षद भाई का काम सॉलिड है। पहली बार जब उसने किसी क्लाइंट को 10,000 रुपए का प्रॉफिट दिया, उस दिन हर्षद को लगा, हाँ ये मेरा रास्ता है। 1985 तक हर्षद का नाम थोड़ा फैलने लगा था दलाल स्ट्रीट में, पर वो बड़ा नहीं था, अभी भी छोटा ब्रोकर ही था। लेकिन हर्षद का सपना छोटा नहीं था। वो देखता था बड़े ब्रोकर्स को, उनकी लाइफस्टाइल, उनकी इज्जत, और उसने डिसाइड किया, मैं भी वही बनूंगा, चाहे कुछ भी करना पड़े। उसे नहीं पता था कि ये फैसला आगे चलकर पूरे देश को हिला देगा। 1986 से 87 के आसपास हर्षद ने एक चीज नोटिस की, बैंक्स के पास बहुत सारा पैसा होता है, कस्टमर्स का, डिपॉजिटर्स का। अब ये पैसा बैंक्स ऐसे ही नहीं रखते, उन्हें इस पैसे को लगाना होता है ताकि इंटरेस्ट मिल सके। तो बैंक्स एक चीज करते हैं, रेडी फॉरवर्ड डील। मतलब क्या? समझो ऐसे, मान लो एक बैंक के पास 10 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा पड़े हैं कुछ दिन के लिए, तो वो दूसरे बैंक को कहती है, भाई मेरे पास 10 करोड़ रुपए है, मैं तुझे दे देता हूं 15 दिन के लिए, तू मुझे थोड़ा इंटरेस्ट दे देना। सिंपल सा ट्रांजैक्शन। बैंक ए बैंक बी को पैसा देता है और 15 दिन बाद वापस ले लेता है, थोड़े ज्यादा पैसे के साथ। पर इसमें एक प्रॉब्लम थी, बैंक्स को ये पैसा सीधा सीधा नहीं दे सकते थे। कानून कहता था पैसा किसी गारंटी के साथ जाना चाहिए। तो बैंक्स क्या करते थे, वो सिक्योरिटीज देते थे, यानी गवर्नमेंट बॉन्ड्स, शेयर्स या कागज जो कहते थे कि पैसा सेफ है। अब ये सिक्योरिटीज एक बैंक से दूसरे बैंक तक फिजिकली जाने में टाइम लगता था। फाइल्स हैं, कुरियर हैं, क्लियरेंस है, 2 से 3 दिन लग जाते थे। तो क्या सोल्यूशन निकाला? बैंक रिसीट, यानी BR। ये एक छोटा सा कागज होता था जिसमें लिखा होता था, हाँ भाई सिक्योरिटीज आ गई हैं, मैं रख रहा हूं सेफ। समझो एक तरह का रिसीट, जैसे दुकान पे सामान खरीदने पे मिलता है। अब इधर वो सिक्योरिटीज फिजिकली आती नहीं थी तुरंत, पर BR मिल जाता था तो डील हो जाती थी। हर्षद को ये समझ आ गया और उसने देखा एक लूप होल, एक छेद। अगर कोई ब्रोकर बीच में आ जाए और वो फेक BR बना दे तो
हर्षद ने पहली बार छोटी सी टेस्टिंग की। उसने एक बैंक से बात की, नाम था बैंक ऑफ कराड़, छोटा सा कोऑपरेटिव बैंक। हर्षद ने कहा, साहब मैं आपके लिए सिक्योरिटीज लाता हूं, आप मुझे बीआर दे दो, मैं यूज दूसरे बैंक को दिखा के पैसा ले आऊंगा, फिर वापस कर दूंगा। बैंक के चेयरमैन ने सोचा, हर्षद तो जाना पहचाना बंदा है, कोई दिक्कत नहीं। बीआर बन गया। हर्षद ने वो बीआर ले जाके दूसरे बैंक को दिखाया और 5 करोड़ रुपए निकाल लिए। सिक्योरिटीज थी? नहीं, पर कागज पे दिखा हाँ है। हर्षद ने वो 5 करोड़ रुपए स्टॉक मार्केट में लगा दिए, शेयर खरीदे, कीमत बढ़ी, प्रॉफिट हुआ। 15 दिन बाद पैसा वापस कर दिया इंटरेस्ट के साथ, सब खुश। हर्षद को यकीन हो गया, ये फॉर्मूला काम करता है। अब शुरू होने वाला था असली खेल। 1988 से लेकर 1991 तक 3 साल हर्षद मेहता छोटे ब्रोकर से बिग बुल बन गया। कैसे? हर्षद ने एक सिस्टम बना लिया था। वो एक बैंक से बीआर ले लेता, सिक्योरिटीज नहीं होती, वो बीआर दूसरे बैंक को दिखा के पैसा ले आता, फिर उस पैसे से स्टॉक मार्केट में शेयर खरीदता। और सिर्फ 1-2 शेयर नहीं, एसीसी सीमेंट को फोकस किया, एक ही शेयर को खरीदता गया। डिमांड बढ़ी, प्राइस बढ़ा, 200 रुपए का शेयर 9,000 रुपए तक पहुंच गया। हर्षद के पास अब करोड़ थे, वो पैसा वापस बैंक्स को दे देता इंटरेस्ट के साथ, सब खुश। और दोबारा सेम चीज रिपीट, स्केल बढ़ता गया। 10 करोड़ रुपए से 50 करोड़ रुपए, 50 करोड़ रुपए से 500 करोड़ रुपए, और एक दिन 24,000 करोड़ रुपए का गेम। हर्षद की लाइफस्टाइल बदल गई। पहले घाटकोपर का छोटा सा ऑफिस था, अब वर्ली में सी व्यू बंगलो, 15 करोड़ का घर। पहले बस में जाता था, अब गाड़ी टोयोटा लेक्सस। उस टाइम इंडिया में ये गाड़ी सिर्फ अमिताभ बच्चन और हर्षद के पास थी। डिजाइनर सूट्स, रोलेक्स घड़ी, पार्टी में एंट्री, सब खड़े हो जाते थे। मीडिया ने टाइटल दिया बिग बुल ऑफ दलाल स्ट्रीट, न्यूज़पेपर्स में फोटो, टीवी पे इंटरव्यू। हर कोई पूछता, हर्षद भाई सीक्रेट क्या है? हर्षद मुस्कुराता, मेहनत और थोड़ा दिमाग। पर असली सीक्रेट किसी को नहीं पता था। अब दिक्कत ये थी, हर्षद अकेला ये सब नहीं कर सकता था, उसे चाहिए थे पार्टनर्स बैंक्स के अंदर। बैंक ऑफ कराड़ का चेयरमैन हितेन दलाल, वो देता था बीआर बिना सिक्योरिटीज के। मेट्रोपॉलिटन कोऑपरेटिव बैंक का चेयरमैन, उसे भी हाथ मिलाया हर्षद ने। नेशनल हाउसिंग बैंक के कुछ अफसर इन्वॉल्व थे। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के एक एम्प्लॉय पल्लव परुलकर, उसके बिना तो बीआर सिस्टम ही नहीं चलता था। वो बनाता था फेक एंट्रीज, फेक सिग्नेचर्स, सब मिले हुए थे, सबको पैसा मिल रहा था। पर एक आदमी था जो चुपचाप सब देख रहा था। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक जर्नलिस्ट सुचेता दलाल, वो समझ गई थी कुछ तो गड़बड़ है। मार्केट इतनी तेजी से नहीं बढ़ता, हर्षद इतना पैसा कैसे कमा रहा है? उसने फाइल्स खरीदनी शुरू की, लोगों से बात की, चुपचाप इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई। पर हर्षद को क्या पता, वो तो अपने लेक्सस में घूम रहा था। उसको लगता था अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। एक बार उसने इंटरव्यू में कहा था, रिस्क लेने से डरते हो तो शेयर मार्केट में मत आओ। लेकिन वो नहीं जानता था कि जिस चीज ने उसे ऊपर उठाया था, वही उसका सबसे बड़ा दुश्मन बनने वाली थी। 1991 का एंड, 1992 की शुरुआत। हर्षद मेहता उस वक्त इंडिया का सबसे पावरफुल आदमी था, कम से कम दलाल स्ट्रीट पे तो जरूर। एक दिन में उसका टर्नओवर होता था 500 करोड़ रुपए का। समझो, एक दिन में इतना पैसा घूम रहा था जितना छोटे शहर का पूरा साल का बजट होता है। एसीसी के शेयर्स 9,000 रुपए, वीडियोकॉन 7,000 रुपए, अपोलो टायर्स, सब आसमान छू रहे थे। रिटेल इन्वेस्टर्स, मतलब छोटे लोग जो 10,000 से 20,000 रुपए लगाते थे, उन्हें लग रहा था कि उनका सपना सच हो रहा है। शेयर खरीदो, 2 महीने में डबल। न्यूज़पेपर्स में हर्षद का फोटो, हेडलाइंस, द मैन हु मूव्ड मार्केट्स। टीवी पे इंटरव्यूज, सूट पहन के मुस्कुराते हुए हर्षद कहता, मार्केट में साइकिल होती है, समझो साइकिल को, तब कमा सकते हो। पर कोई नहीं जानता था कि ये साइकिल असली नहीं थी, नकली थी। उसकी बीवी ज्योति, बच्चे, बड़ा घर, स्टाफ, सब कुछ था। हर्षद के पास पावर थी। वो जिस शेयर को छूता वो बढ़ता, जिसे बोलना बंद करता वो गिरता। मार्केट उसकी उंगलियों पे नाचता था। लेकिन उधर सुचेता दलाल अपना काम कर रही थी। उसने एक बैंक एम्प्लॉय से बात की सीक्रेटली। उसने बताया, मैडम
बीआर के नंबर्स मैच नहीं हो रहे, सिक्योरिटीज फिजिकली आ ही नहीं रही, सब कागज पे है। सुचेता को समझ आ गया ये स्कैम है, बड़ा स्कैम। उसने और इन्वेस्टिगेशन की, फाइल्स खरीद के देखी, बैंक्स के अंदर के सोर्सेस से बात की और फाइनली एक दिन उसने डिसीजन लिया। 23 अप्रैल 1992 टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा एक आर्टिकल, हेडलाइन था बिलियंस वैनिश इन स्टॉक मार्केट स्कैम। उसमें हर्षद का नाम था, बीआर का पूरा सिस्टम एक्सप्लेन किया था, बैंक्स के नाम थे, नंबर्स थे। बॉम्बे उस दिन हिल गया। सुबह 9 बजे जब न्यूज़पेपर आया, लोगों के हाथ कांपने लगे। स्टॉक एक्सचेंज के बाहर भीड़ लग गई, लोग चिल्ला रहे थे, हमारा पैसा डूब गया। हर्षद उस वक्त अपने वर्ली के बंगलों में सो रहा था। उसके पीए ने फोन किया, सर बड़ी प्रॉब्लम है, न्यूज़पेपर देखो। हर्षद ने पेपर खोला, अपनी फोटो देखी, आर्टिकल पढ़ा। पहली बार हर्षद मेहता के चेहरे से मुस्कान गायब हो गई। ताश का घर गिरने वाला था। 23 अप्रैल 1992 के बाद स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया। एक दिन में 1000 करोड़ रुपए का पैसा डूब गया। एसीसी जो 9000 रुपए पे था, 3000 रुपए पे आ गया। आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने तुरंत इन्वेस्टिगेशन शुरू की। सीबीआई को बुलाया गया, बैंक्स पे रेड हुई। हर्षद ने पहले तो कोशिश की छुपने की। उसने अपने लॉयर को बुलाया, कुछ करो, ये आर्टिकल झूठ है, डिफेमेशन केस डालो। पर अब बहुत देर हो चुकी थी। बैंक्स के चेयरमैन जो पहले हर्षद के दोस्त थे, अब उसका नाम लेने से डर रहे थे। हितेन दलाल पकड़ा गया, पल्लव परुलकर अरेस्ट हुआ। एक एक करके सब गिरने लगे। 6 नवंबर 1992 हर्षद मेहता को थाने जेल में बंद कर दिया गया। एक बंदा जो लेक्सस में घूमता था, अब जेल की 8x10 की छोटी सी सेल में। पर कहानी यहां खत्म नहीं हुई। हर्षद ने जेल से एक धमाका किया। उसने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दी जेल के अंदर से। उसने कहा, मैं अकेला नहीं था, सब मिलके खेल रहे थे, पॉलिटिशियंस, मिनिस्टर्स, सबको पता था। और फिर उसने सबसे बड़ा बॉम्ब फोड़ा, मैंने प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव को 1 करोड़ रुपए दिया है सूटकेस में। पूरा देश हिल गया। पीएम के पास 1 करोड़ रुपए सूटकेस में, क्या बात कर रहा है ये? हर्षद ने कहा, मेरे पास डायरी है, उसमें सब लिखा है, किसने कब कितना लिया। नरसिम्हा राव ने तुरंत डिनाई किया, ये सब झूठ है, ये आदमी अपनी गलती छुपाने के लिए कुछ भी बोल रहा है। पर हर्षद के पास वो डायरी थी और फिर वो डायरी गायब हो गई। कैसे, कब, किसी को नहीं पता। हर्षद का कहना था कि किसी ने चुराई, गवर्नमेंट का कहना था डायरी थी ही नहीं। सच क्या था, आज भी राज है। इसके बाद हर्षद पे केस आने लगे। टोटल 72 क्रिमिनल केसेस फाइल हुए। हर एक केस में लंबा ट्रायल, कोर्ट के चक्कर, लॉयर, बेल, जेल, बेल, जेल। पर एक ट्विस्ट और था, इन 72 केसेस में से 27 में हर्षद को एक्विट कर दिया गया। यानी कोर्ट ने कहा, इस केस में ये गिल्टी नहीं है। मतलब क्या? मतलब हर्षद अकेला विलन नहीं था। बैंक के चेयरमैन थे, अफसर थे, सिस्टम करप्ट था। पर सब ने ब्लेम किया एक आदमी को, और वो थे हर्षद मेहता। वो जेल में चिल्लाते रहे, उनकी हेल्थ खराब होने लगी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, जेल, कोर्ट, जेल, कोर्ट। और फिर 31 दिसंबर 2001 को हर्षद मेहता की डेथ हो गई थाने जेल में। रीजन बताया गया, कार्डियक अरेस्ट। लेकिन सवाल यह है कि 47 साल की उम्र, हेल्दी आदमी, अचानक कार्डियक अरेस्ट कैसे? उसकी फैमिली का कहना है ट्रीटमेंट में गलती हुई, हॉस्पिटल लेट ले गए, ध्यान नहीं दिया। कुछ लोग कहते हैं जेल में हर्षद को इंटेंशनली नेग्लेक्ट किया गया। सच क्या है, किसी को नहीं पता। हर्षद मेहता गया, पर उसकी कहानी खत्म नहीं हुई। जब स्कैम टूटा, हजारों लोग बर्बाद हो गए। छोटे इन्वेस्टर्स, मिडिल क्लास फैमिलीज, जिनके सपने थे कि शेयर मार्केट से पैसा कमाएंगे। एक आदमी था, नाम था रमेश शाह। उसने अपनी पूरी लाइफ सेविंग्स 8 लाख रुपए एसीसी के शेयर्स में लगाए थे। उसकी बेटी की शादी का पैसा था वो। जब एसीसी गिरी, सब डूब गया। रमेश ने सुसाइड कर लिया। ऐसी हजारों कहानियां हैं। लोग जिनके घर उजड़ गए, बच्चों की पढ़ाई छूट गई, लोन डूब गया। पर क्या हर्षद को सजा मिली पूरी? 72 केसेस थे, कन्विक्शंस हुई कुछ में, पर 27 में इक्विट। मतलब सिस्टम में इतना करप्शन था कि साफ साफ नहीं पता चल पाया कि गलती किसकी थी। आज हर्षद के भाई अश्विन मेहता जिंदा है। वो आज भी कहते हैं, मेरा भाई अकेला नहीं था, सब ने मिलके खेला, पर ब्लेम सिर्फ उसको मिला। अश्विन आज भी कोर्ट्स में जाते हैं,
केसेस लड़ते हैं।